आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 मैथ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न हमारे पास पहला है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमारे पास मैंने प्रश्न ले रखे हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारे पास 36/100। हमें इनको पहले हमें इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चनों को दशमलव में लिखना है, उसके बाद हमें इसका दशमलव प्रसार भी बताना है। ठीक है, तो पहले मैं 36/100 को दशमलव में लिख रहा हूँ। तो कैसे लिखेंगे, 36 को भाग करेंगे 100 से। ठीक है, तो दशमलव में आएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 100 बाहर, 36 अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 100 के पार देखिए 36 तो कम है, इसलिए हम क्या करेंगे 0 अपनी तरफ से ले लेंगे और 0 पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 100 के पारे में 360 नहीं आता, 100 × 300 बचा आपका 60, 0 हमने लगाया खुद से, तो 100 × 600, तो ये पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, शेषफल जो है वो 0 बचा। तो जब भी शेषफल 0 बचता है तो वो होता है शांत दशमलव प्रसार। तो इसका हमारे पास क्या है 0.36, तो ये हो गया शांत। ठीक है, बस आपको इतना लिखना है। इसी तरह दूसरा पार्ट है हमारे पास 1/11। 1 को भाग करना है 11 से, तो 1 अंदर 11 बाहर। ठीक है, 0 लिया, 0 पॉइंट लगाया, अभी भी कम है तो 0 लिया और 0 लगाया, 11 99 आया क्या हमारे पास घटा के 1। अब फिर मैं 0 लूंगा, फिर 0 लूंगा, तो फिर यही 100 आ जाएगा, तो रिपीट हो जाएगा। तो जब भी रिपीट होने लगे ना संख्या बार बार, तो आपको वहीं क्वेश्चन छोड़ देना है और यहाँ लगा देना है 0,9। जो संख्या है रिपीट हो रही है उस पर बार लगाना है, इसे कहते हैं बार। 0,9, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 0.09। इसके अंदर 0,9 जो है वो रिपीट हो रहा है, और ये है हमारा क्या आशांत अनावर्ती। ये है हमारा आशांत अनावर्ती। ठीक है, अब हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट। तो 8 चौक, ये विस्तृत भिन्न में है। ठीक है, इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, 8 चौक 32, पहले गुणा करो, 8 चौक 32, 32 और ऊपर वाले नंबर से कर दो जमा, 8 चौक 32 और 1 33, 33 बट्टे में ये कितना है 8, जो नीचे होगा ना वही नंबर उतारेंगे 8। अब इसकी हमें भाग करनी है, 8 बाहर और 33 अंदर, 8 चौक 32 आया 1, 0 उतारा, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16 बचा 4, 0 उतारा, 8 पंजे 40। तो ये पूरा कट गया, शेषफल 0 आया। तो ये आया हमारा 8 चौक। तो ये आया हमारा 4.125। ठीक है, तो ये आया हमारा 4.125, और ये क्या है हमारा शांत। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पार्ट पर, चौथा, वो है हमारा 3/13। ठीक है, 3 को भाग करना है 13 से, तो मैं करता हूँ 13 बाहर और 3 अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 कम है 13 से, 0 लेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, 13 दूनी 26 बचा कितना 4, 0 उतारा, 13 तिया 39। क्या हो रहा है आज मेरे को, चौथा पार्ट है 3/13। 3 को भाग करना है 13 से, तो 13 बाहर और 3 अंदर। ठीक है, 3 कम है तो 0 लिया और 0 पॉइंट लगाया यहाँ पे, 13 दूनी 26, तो यह आया आपका 4, 0 उतारा, 13 तिया 39 बचा आपका 1, 0 उतारा। ठीक है, तो अभी भी कम है, एक और 0 उतारा, तो 2 0 जब उतारते हैं तो 1 0 भागफल में 1 0 लगता है। 13 सत्ते 91 बचा कितना घटा के 9, फिर 0 उतारा, 13 26 13 छिक 78, 13 छिक 78, 13 सत्ते 91 होता है, वो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 0 उतारा, तो ये क्या आया 13 निम्मे 117, 13 निम्मे 117, तो ये बच गया आपका 3
और फिर मैं अपनी तरफ से 0 लूँगा तो देखिए फिर ये 30 आ गया, ये देखिए यहाँ भी 30 था, रिपीट हो गया। इसका मतलब ये पूरा रिपीट हो रही है यहाँ से पॉइंट के बाद 2 3 0 7 6 9, तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे 0.230769, पूरा ये नंबर फिर रिपीट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आसांत। आसांत लिख दो, चाहे अशांत अनावर्ती लिख दो, एक ही बात है, अनावर्ती। इसके बाद पांचवा पार्ट है हमारा 2/11, 2 को भाग करना है 11 से, तो ये करते हैं 11 बाहर 2 अंदर। ठीक है, कम है 0 लिया, 0 पॉइंट लगाया, 11 एकम 11 तो आया हमारा 9, 0 उतारा, 11 अट्ठे 88 आया कितना 2, फिर 0 लिया तो देखिए फिर रिपीट हो गया, इधर भी 20 इधर भी 20, तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे, यानी ये 18 जो है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0.18 और ये हो रहा है रिपीट। तो ये जब रिपीट होगा तो ये क्या होगा, अशांत अनावर्ती। अब हम अगला छठा पार्ट करते हैं लास्ट, 329/400, 329 को भाग करना है 400 से, तो देखिए 400 बाहर 329 अंदर, देखिए कम है 0 लिया, 0 पॉइंट लगाया, 4 अट्ठे 32 मतलब 400 अट्ठे 3200, तो ये आया आपका 0 9 कट के तो 0 आएगा, तो ये हमने अपनी तरफ से फिर 0 लिया, 400 दूनी 800, तो ये आ गया आपका 100। ठीक है, 100 कम है तो एक और 0 लिया, तो 400 दूनी 800, तो ये कट के 200 आया, फिर अपनी तरफ से 0 2000, तो 400 पंजे 2000, तो ये पूरा कट गया। अगर शेषफल 0 आया, शेषफल 0 आया मतलब ये 7 दशमलव प्रसार है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 0.8225। ठीक है, और ये क्या है शांत। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। आप करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, हम माना x बराबर 0.6 को 6 बार को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0. बार का मतलब होता है 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, 6 6 6 ऐसा ही ये चलता जा रहा है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इस ये जो एक समीकरण है इसको हमें गुणा करना पड़ेगा। गुणा किससे करना पड़ेगा, देखिए 6 के ऊपर एक ही नंबर के ऊपर बार है ना, एक नंबर के ऊपर बार है मतलब 1 0 है, 1 0 किस में होता है 10 में, तो इस पूरे समीकरण को हमें 10 से गुणा करनी पड़ेगी और हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से जब हम इसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 को x से गुणा करा तो 10x आया आपका। ठीक है, बराबर, अब देखिए 10 को आपको 10 की गुणा आपको 0.666 इससे करनी है। ठीक है, इसमें लेकिन आपको ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो हम शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट, अब इसमें देखिए 10 में 1 0 है ना, तो इस पॉइंट को एक नंबर आगे की ओर खिसका दो, तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 6.666, और ये देखिए 6 तो कितना भी लिख सकते हैं क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो ठीक है दोनों समीकरण उतार, पहले आप दूसरा समीकरण उतारना, तो ये सबसे पहले 10x बराबर 6.666। ठीक है, इसके नीचे आप उतारोगे पहला समीकरण हमारा ये रहा, x के नीचे आप x उतारोगे बराबर 0.666 माइनस करोगे तो क्या आएगा 0.006 में से 6 बराबर ये आया, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10x में से 1x गया तो 9x।
तो क्या आया आपका 9x इजिकल टू में 6 आया, x यहीं रहेगा 6, 9 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा और इसे अब अगर हम काट भी सकते हैं 6 और 9 3 के टेबल से कट रहे हैं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की जो वैल्यू आई वो आई 2/3 यानी 2/3। ये हमें p/q के रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। दूसरा पार्ट है हमारा 0.47 बार, 7 के ऊपर बार है, एक ही नंबर पे बार है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना जैसे हमने पहला पार्ट किया था ना वैसे ही करेंगे इसको भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना x बराबर 0.47 बार, इसको हम क्या और लिख सकते हैं, x बराबर 0.4777, क्योंकि 7 के ऊपर बार है, 7 रिपीट हो रहा है कितने, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, अभी हमें बनाना है इक्वेशन नंबर दूसरा, समीकरण नंबर दूसरा। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए बार कितने नंबर पे, एक नंबर पे है ना, देखिए एक नंबर के ऊपर बार है यानी कि 1 0, 1 0 किस में होता है 10 में, तो हम इस पूरे समीकरण को 10 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, जब हम इसे 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 को x से गुणा करा तो 10x बराबर है ना, और 0.4777 के 10 से गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा। मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था पहले पार्ट में, तो कैसे करेंगे, देखिए 1 0 है 10 में, तो ये पॉइंट जो है ना वो इस दाहिने साइड की ओर एक नंबर खिसका दो, तो ये पॉइंट यहाँ है ना, तो ये एक नंबर आगे खिसका दो इसे, तो ये क्या बन गया 4 पॉइंट, अब यहाँ आ गया तो 4.77, ठीक है, रिपीट हो रहा है तो कितने भी आप 7 लिख सकते हो, तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से एक समीकरण को घटाने पर अब इसको हम घटाते हैं। देखिए समीकरण 2 आपको पहले लिखना है, तो 10x बराबर 4.777 और समीकरण नंबर 1 इसके नीचे लिखेंगे, वो है हमारा x बराबर 0.477 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9x बराबर 70034, तो क्या आया हमारा 9x बराबर 4.3, x यहीं रहेगा 4.3, 9 नीचे, पॉइंट हटा, 0 लगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 नीचे, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी p/q के रूप में 43/90 यानी 43/90। तो ये हमने कर दिया p/q के रूप में व्यक्त। अब करते हैं इसका हम थर्ड पार्ट है हमारा 0.001 बार, 001 बार यानी 3 नंबर पे बार है, ध्यान रखना इसका, है ना। तो वैसे करते हैं जैसे हमने पिछले 2 पार्ट किए हैं। तो पहले लिखेंगे हम माना x बराबर 0.001 बार, ठीक है। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 001 बार को, मतलब कि ये रिपीट हो रहा है तो हमें लिख सकता हूँ 001। तो ये आपका क्या होगा, समीकरण नंबर 1। अब देखिए अब बार कितने नंबर पर है, 1 2 3 नंबर पर है, यानी कि 3 0 1 2 3। 3 0 किस में होते हैं, 3 0 होते हैं 1000 में, 1000 में होते हैं ना 3 0। तो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 को 1000 से। तो समीकरण नंबर 1 को हमें, समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर तो क्या आएगा, 1000 की x से मल्टीप्लाई करिए तो 1000x आ गया आपका, है ना। और इससे देखिए अब पॉइंट देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट, तो देखिए पॉइंट कहाँ लगाएंगे, पॉइंट देखिए यहाँ पर है ना, और 1000 में कितने 0 होते हैं, 3, तो 3 नंबर आगे की तरफ, किसको आगे की तरफ जाओ, देखो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट खिसक कर यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
और फिर से हमें पता ही 001 फिर हम यहाँ लिखेंगे ऐसे 001 है ना, तो ऐसे चलता रहेगा ये। तो हमारा क्या बन गया ये 1.1.001 तो ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में से एक घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, पहले हमें समीकरण नंबर 2 उतारना है, तो समीकरण नंबर 2 पहले उतारेंगे। 1000x बराबर क्या हो गया आपका 1.001 तो इसके नीचे समीकरण नंबर 1 उतारेंगे। x बराबर क्या आएगा आपका समीकरण नंबर 1 क्या है 0.001 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1000x में से एक x गया तो 999x बराबर ये आपका 0.000 पॉइंट एक में से 0 गया 1 तो आया आपका क्या 999x बराबर 1। तो x बराबर 1/999 ये हमने कर दिया p/क्यूब में व्यक्त। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4।